हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूँ आपके साथ वसीम। तो अपने राजस्थान इतिहास के बेहद ही शानदार टॉपिक है, जिन पर हमने काफ़ी टॉपिकों के ऊपर चर्चा की है। और आज ऐसा ही एक छोटा-सा टॉपिक है, जिसको मैं बिल्कुल कम टाइम में 10 मिनट के अंदर आपको पूरा टॉपिक करवा दूँगा और जिससे संबंधित एग्ज़ाम के अंदर सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अपनी बात करते हैं, अपने राजस्थान में एक मॉडर्न का एक टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न उठते हैं। 1857 की क्रांति जो है, इससे काफ़ी छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में हमसे गलत हो जाते हैं। तो हमें मेनली 1857 की क्रांति में क्या-क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं, मैं उसी संदर्भ में आपसे बात करूँगा। ज़्यादा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, जिनका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, उनकी बात नहीं करेंगे। हम उन्हीं बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो, अपने राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि पतंगाकार आकृति है राजस्थान की। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार। और राजस्थान का हृदय कौन सा है? राजस्थान का हृदय है अजमेर। अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। 1832 में अजमेर के अंदर राजपुताना रेजिडेंसी की शुरुआत होती है। राजपुताना रेजिडेंसी की शुरुआत होती है। 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर एक पद को सर्जित किया था, जिसका नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सबसे पहले बने थे मिस्टर लोकेट। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? मिस्टर लोकेट बने थे। और अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति के समय, तो 1857 के क्रांति के समय में जो गवर्नर जनरल बनते हैं, अपने जो एजीजी बनते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका नाम आता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कहने का मतलब है कि क्रांति कौन करते हैं? क्रांति वो करते हैं जो क्या होते हैं? पैसे से लोइन होते हैं, शेर होते हैं। क्रांति कौन करते हैं? वही करते हैं जो क्या होते हैं? शेर दिल होते हैं, लोइन होते हैं। लोइन से मतलब होता है लॉरेंस। तो क्रांति के समय जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था राजस्थान के अंदर, जिसका नाम क्या था? लॉरेंस था। देखो, अपने 1832 में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय अजमेर को बनाया था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 1845 के अंदर कहाँ कर दिया था? आबू कर दिया था। 1845 में मुख्यालय चेंज करके आबू किया था, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हो। अपने क्रांति के समय की अगर बात करें, तो बेसिक सी बात है कि राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनी थी। राजस्थान में क्रांति के समय 6 क्या थी? छावनियाँ थी। राजस्थान में क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? तो राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनी थी। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियों की संख्या 6 थी। अब 6 छावनी कौन कौन सी थी? आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है, ए नानी मेरो ब्याह कौन देख्यो। ए नानी मेरो ब्याह कौन देख्यो। ए नानी मेरो ब्याह कौन देख्यो। बस इससे आपकी सारी की सारी जो छावनियां हैं ये कंप्लीट हो जाएगी कि राजस्थान में क्रांति के समय छावनियों की संख्या कितनी आती है? 6 आती है। कैसे याद रखोगे? ए से याद रखो एरीनपुरा। ए से क्या याद रखोगे? ए से याद रखोगे एरीनपुरा। ए से याद रखो एरीनपुरा। ना से याद रखो नसीराबाद। नसीराबाद। नी से याद रखना है नीमच। नी से याद रखना है नीमच। ब्या से याद रखना है ब्यावर। ब्यावर। और दे से याद रखना है देवली। और ख से आपको याद रखना है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। ये आपकी 6 क्रांति के समय छावनियां थी। परंतु ध्यान रहे कि 6 की 6 छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। 2 ऐसी छावनी है जो क्रांति में भाग नहीं लेती, और वो कौन कौन सी छावनी है? एक तो ब्यावर जो थी, इसने क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक खेरवाड़ा जो है, इसने भी क्रांति में भाग नहीं लिया था। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। इन दोनों के द्वारा क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया गया था। इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि आपके क्रांति के समय जो छावनी थी या निम्न में से कौन सी छावनी और कौन सी छावनी नहीं है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि आपने क्रांति जहां पर हुई थी वो छावनियां कौन कौन सी है। जैसे मैं अगर बात करूं तो एक तो नसीराबाद, नसीराबाद एक छावनी है। इसके अलावा नीमच,
नीमच भी एक छावनी है, नीमच के अलावा देवली, देवली भी एक छावनी है, और इसके अलावा कौन सी, एरिनपुरा। ये चार क्या थी, एरिनपुरा, ये चार की चार छावनी थी। और बाकी जहां पर भी क्रांति हुई थी, क्रांति या विद्रोह जो है वो हर जगह पे हुआ था, लेकिन वो छावनियां नहीं थी। छावनी से संबंधित प्रश्न आएगा तो ये चार छावनी थी। इसके अलावा दो आपको महत्वपूर्ण और ध्यान रखना है, एक बिठोड़ा का युद्ध ध्यान रखना होता है, और एक आपको ध्यान रखना होता है कोटा में विद्रोह। ये छह जो है वो मुख्य रूप से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी चाहे आपको क्रांति के बारे में पता हो तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना कम रहती है। इन छह से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपकी एक तो कौन सी होगी, नसीराबाद, एक हो गई नीमच, एक हो गई देवली, एक हो गई आपकी एरिनपुरा, एक हो गई बिठोड़ा और एक हो गई कोटा। इन छह के बारे में आपको याद रखना है। अब इन छह में क्रम वाइज इसी प्रकार से क्या होती है, क्रांति होती है। आप कैसे याद रखोगे कि भाई यहाँ पर क्रांति कब कब हुई थी। आपको एक बात अच्छे से पता है कि क्रांति की शुरुआत राजस्थान में हो चाहे भारत में हो, मई के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन छावनियों में क्रांति कब कब होती है। तो 28, 3, 5, 21, 8, 15, ये आपको एक मोबाइल नंबर की तरह कोड याद रखना है। 28, 3, 5, 21, 8, 15, या आप ऐसे याद रखो 283, 521, 815। इससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 28, 3, 5, 21, 8, 15। एग्जिट ऐसे का ऐसे इसको सेट करना है। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, मई में हुई थी। मई के बाद में महीना कौन सा आता है, जून आता है। और मैंने जून को मिसअंडरस्टैंडिंग से 2 बार लिख दिया तो क्या नहीं आएगा, जुलाई। जुलाई नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, अगस्त आएगा। और अगस्त के बाद में क्या आएगा, अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर आता है। और सितंबर के बाद में क्या आता है, अक्टूबर आता है। और सन सभी में क्या हो जाएगा, 1857 हो जाएगा। बिल्कुल आपको एक बेसिक सी लाइन याद रखनी है कि 283, 521, 815। ये आप ट्रिक में सेट करो इनको। मई, फिर जून, जून, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यहाँ पर क्या होती है, क्रांति होती है। इसके अलावा फिर आपसे बेसिक प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे शक्तिशाली, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे शक्तिशाली, वह सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी है, तो आप बताना। ये हो जाएगी आपकी नसीराबाद। कौन सी है, नसीराबाद हो जाएगी। नसीराबाद जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली छावनियों में से एक है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में क्रांति के समय, या फिर यूं कहें कि राजस्थान में सही समय पर क्रांति कहां पर शुरू हुई थी, सही समय पर क्रांति जो है वो कहां पर होती है, तो सही समय पर क्रांति होती है भरतपुर में। कितनी तारीख को हुई थी, तो आप बताना कि साहब 31 मई को सही समय पर क्रांति कहां पर होती है, भरतपुर के अंदर होती है। अगर आपसे पूछे कि कौन सी रियासत का राजा नाबालिग था, तो भरतपुर का राजा क्या था, नाबालिग था। भरतपुर का राजा नाबालिग था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राजा के साथ जो जनता है, इस जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। राजा के साथ जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर राजा के साथ जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो आप बताना जयपुर। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में जन विद्रोह कहां पर हुआ था, जन विद्रोह यानी कि जनता के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहां पर किया गया था, कोटा के अंदर किया गया था। तो ये सारी की सारी बेसिक बातें हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक आपके क्रांति से संबंधित प्रश्न आते हैं पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित। जैसे अगर मैं बात करूं एक रियासत, उस रियासत का शासक कौन सा है और उस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है, पीए कौन है। अगर मैं बात करूं रियासत में कोटा की, देखो कोटा यानी कि कोट, और कोट के क्या लगता है, बटन लगता है, तो कोटा का क्या हो जाएगा, बर्टन हो जाएगा। पॉलिटिकल एजेंट कौन सा हो जाता है, बर्टन हो जाता है। और कोटा के शासक की अगर बात करें तो शासक कौन से हैं, राम सिंह सेकंड, ये कोटा के राजा हैं। इसके अलावा अपने कोटा के बाद में आप एक रियासत देखना जिसका नाम आता है जोधपुर। कौन सी रियासत है, जोधपुर। देखो जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी में क्या लग जाती है, गर्मी में मोक लग जाती है, तो क्या हो जाएगा पॉलिटिकल एजेंट, मेक मोशन, ये यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा। और राजा जिसका नाम क्या है, तख्त सिंह।
तख्त सिंह यहाँ का राजा हो जाएगा। जोधपुर के बाद में अगर मैं बात करूं भरतपुर की, तो भरतपुर में जाट लोग ज़्यादा रहते हैं और कहा जाता है कि जाट लठ मार गए मोर बुला दे, यानी कि मोरिसन, मोरिसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरिसन हो जाएगा। और भरतपुर के राजा बताओ कौन से थे? भरतपुर के राजा कौन से हो जाएंगे? जसवंत सिंह। भरतपुर के राजा कौन से हैं? जसवंत सिंह हैं। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि जयपुर, देखो जयपुर के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम है सवाई मानसिंह स्टेडियम, और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है जिसको राजस्थान का ईडन गार्डन कहा जाता है, तो जयपुर का हो जाएगा मेजर ईडन, मेजर ईडन हो जाएगा। और जयपुर के राजा कौन से हैं? राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड है। अगर मैं आपसे कहूं सिरोही, सिरोही, और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था? जेडी होल था, जेडी होल था। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल था। राजा का नाम क्या था? शिव सिंह नाम था। शिव सिंह क्रांति के समय राजा थे, किसके? सिरोही के। और एक अपना बच गया मेवाड़, यानी कि उदयपुर, जिलों की नगरी पूर्व का वेनिस व्हाइट सिटी। उदयपुर के राजा का नाम तो स्वरूप सिंह था और पॉलिटिकल एजेंट का नाम था सावर्स। और ये वही सावर्स है जिसने तात्या टोपे की फांसी की आलोचना की थी। तात्या टोपे की फांसी की आलोचना की थी, फांसी की आलोचना की थी, आलोचना की थी। तात्या टोपे की फांसी की आलोचना किसके द्वारा की गई है? तो ये सावर्स के द्वारा। अब हमने जो छावनियां लिखी थी, जैसे सबसे पहले मैंने 1 नंबर पे लिखा था आपका नसीराबाद, नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में मैंने लिखा नीमच। तारीख मैंने आपको सभी की बता दी। नीमच के बाद में लिखा देवली, देवली के बाद में मैंने लिखा एरीनपुरा, एरीनपुरा। फिर मैंने लिखा बिठोड़ा, क्या लिखा था? बिठोड़ा। और फिर मैंने लिखा था कोटा। इन 6 के अंदर आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नसीराबाद की, तो नसीराबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बख्तावर सिंह के द्वारा। नाम याद रखना, बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह, ये नसीराबाद में है। अगर मैं बात करूं नीमच की, तो नीमच में मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, और इनके साथ में थे हीरा सिंह या हीरालाल। ये किसके साथ में थे? हीरा सिंह या हीरालाल। नीमच के अंदर मोहम्मद अली बेग के साथ थे। देवली में यही दोनों थे भाई। एरीनपुरा में एक तो था तिलक राम, तिलक राम, एक था मोती खां और एक था शीतल प्रसाद। तिलक राम, मोती खां और कौन थे? शीतल प्रसाद थे। तिलक राम, मोती खां, शीतल प्रसाद थे। और एरीनपुरा के क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? एरीनपुरा के क्रांतिकारी, जिनमें से मुख्य रूप से नाम आता है शिवनाथ सिंह का। शिवनाथ सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। और चेलावास का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि चेलावास तो कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और कोटा, कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को होती है। और 2 व्यक्तियों के नाम, एक तो जय दयाल, एक मेहराब का, मेहराब का। देखो ये सारी की सारी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उनके अंदर अगर आपके राजस्थान का इतिहास लगता है तो क्रांति भी लगती है। और क्रांति में मुख्य रूप से प्रश्न जो है वो 90% प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।